बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल अनिल 105 GNV में स्वागत है। हम जवाहर नवोदय विद्यालय के बच्चों की कक्षा 6 और कक्षा 9 की तैयारी करा रहे हैं। एक बार नज़र घुमा लेते हैं इस वीडियो में कौन कौन से प्रश्न कराए जाएंगे। देखो बच्चों, ये प्रश्न कराए जाएंगे। टोटल 20 प्रश्न कराए जाएंगे और हम बिल्कुल मैथ आपको जीरो से पढ़ाएंगे और जीरो से शिखर पर पहुंचा देंगे। मैथ में इतना कॉन्फिडेंट आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है, टोटल ये प्रश्न कराए जाएंगे और इनसे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट भी बताए जाएंगे। देखो बेटा, पहला प्रश्न है 6453 में 6 का स्थानीय मान तथा अंकित मान का अंतर क्या होगा, है ना। देखो, बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ठीक है, स्थानीय मान अगर बेटा मैं इसका स्थानीय मान पूछूं, 6 के अंक है इधर, 1 2 3, 3 में 0 लिख दूँगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ इससे अलग। जैसे कोई भी संख्या है बेटा, ठीक है, अगर मैं इसके 7 का स्थानीय मान पूछने लगूँ 7, अगर मैं इसका 9 का स्थानीय मान पूछने लगूँ तो 9 के अंक है, इसके बाद में 1 0 इधर लगूँगा। इस 8 का मैं पूछने लगूँ 8 1 2, 2 ही 0 में धर दूँगा। ठीक है बच्चों, इस 7 का मैं पूछने लगूँ, 7 के अंक है इधर 1 2 3, तो मैं 3 0 ही धर दूँगा। ठीक है, अगर मैं इस 8 का स्थानीय मान पूछने लगूँ तो के अंक है इधर 1 2 3 4, तो मैं 4 ही अंक धर दूँगा। ठीक है, ये स्थानीय मान होते हैं ना, बहुत सिंपल होते हैं और सभी बच्चे ने कर लेते हैं। इसमें 6 का अंकित मान पूछा है। चाहे बच्चों तुमसे अंकित मान पूछा चाहे चाहे जातीय मान पूछा जाए, एक ही होगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा अलग से बता देता हूँ। जैसे कोई ये कुछ भी संख्या लिखी हुई है, ठीक है, अगर मैं इसका अंकित मान पूछूं 8 का तो 8 आएगा, 6 का 6 आएगा, 5 का 5 आएगा, 4 का 4 आएगा। ठीक है, अंकित मान वही रहेगा। ठीक है, जातीय मान भी वही रहेगा। ठीक है, और अंतर का मतलब होता है घटाना। ठीक है, तो इसका अंकित मान कितना हो जाएगा 6, तो 6 में इसमें से घटा दूंगा तो 4 9 9 5। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से पहला जो आंसर हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 5994। बात समझ में आई? तो आगे होगी। देखो दूसरा सवाल अब है कि 50 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या। मैं कितनी बार बता चुका हूँ, लगातार बता रहा हूँ कि अभाज्य संख्या को तो रट लीजिए। 50 से 100 तक जो अभाज्य संख्या है 10 है ना, और 1 से 100 तक पूछी जाएंगी तो 15 है। मैं एक बार फिर दिखा देता हूँ आपको, ये अभाज्य संख्या है। ठीक है, ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए, है ना। लगातार 5 वीडियो कराई हैं, पाँचों में लगातार आई हैं। ठीक है, तो इन्हें आप अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, 1 से पूछी जाएंगी तो 25 हैं, और 1 से 50 तक 15 हैं, और 50 से 100 तक कितनी है 10। दो बच्चों, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताने की ज़रूरत नहीं है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100। 4 अंकन की सबसे छोटी संख्या ये आ जाएगी। 2 अंकन की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकन की सबसे छोटी संख्या 1 2 3 4 5। ठीक है, 3 अंकन की सबसे बड़ी संख्या पूछी जाए तो 3 9। 4 अंकन की सबसे बड़ी संख्या पूछी जाए तो 4 9। अगर सम विषम कुछ नहीं पूछे। देखो बच्चों, बहुत बेहतरीन सवाल है। 5 की घात ये 0 है, तो इसका मान कितना होगा, इसका मान 1 होगा। आप आगे तक रट लीजिए। अगर 1 की घात 0 भी है ना, 1 की घात 0 है तो इसका भी मान कितना होगा, 1 होगा। अगर अगर 150 की घात 0 है तो भी इसका मान 1 ही होगा। ठीक है, 8 की घात 0 है तो भी इसका मान 1 ही होगा। इसे अच्छे से रट लीजिए तो इसका आंसर ये हो जाएगा। प्रथम 2 अभाज्य संख्या का योग बता चुका हूँ। प्रथम 2 अभाज्य संख्या बताने की ज़रूरत का है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या ये है, प्रथम 2, दूसरी 3 है। इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गए 5। अभाज्य पूछिए ना, 5 ये आंसर हो जाएगा। वह अभाज्य संख्या बताइए जिसके स्थान पर 5 हो। कितना ज़बरदस्त प्रश्न है।
भाई वह अभाज्य संख्या बताइए जिसकी इकाई स्थान पर 5 हो। तो भैया कौन सी है, वो 5 ही हो जाएगी। अभाज्य संख्या होनी चाहिए क्योंकि भाज्य है, इसमें 5 का भाग जा रहा, 7 का भाग जा रहा, 3 का जा रहा, 5 का जा रहा, 5 का इसमें भी जा रहा है, ठीक है, 7 का भी जा रहा है इसमें, ठीक है। कहने का मतलब है अभाज्य संख्या बताइए जिसकी इकाई अंक स्थान पर 5 हो। ये 5 ही है, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। वह अभाज्य संख्या रूट संख्या बताइए जो सम और अभाज्य, बहुत ज़बरदस्त प्रश्न है ना, बहुत अच्छे से इसे याद कर लें। बिल्कुल बेटा मैथ हम बिल्कुल जीरो से पढ़ाएंगे और जीरो पे पहुंचा देंगे, और उससे अलग भी करा रहे हैं, अपने पास से मैथ बहुत करा रहे हैं। अभाज्य भाज्य सब करा चुके हैं हम। वह अभाज्य संख्या जो सम और अभाज्य है, तो बच्चों 2 हो जाएगी, बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता होगी ना, है तो आप कर लीजिए। देखो इस टाइप के मैंने बहुत प्रश्न कराए थे। 3, 5, 0, 1 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योग बताओ। इनसे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या 5, 3, 1, 0, और सबसे छोटी संख्या इनसे बनने वाली, तो बताने की क्या ज़रूरत है बच्चों, 1, 0, 3, 5, 5, 4, 3, 6, 63, 45, 63, 45, ये हो जाएगा बेटा इसका ठीक। दो बेटा इसमें कोई लिमिट नहीं पूछिएगा, 4 अंकन की बना में है ना। सबसे बड़ी संख्या तो बेटा बन जाएगी 5, 3, 1, 0, ठीक है। अब छोटी संख्या बनानी है इनसे छोटी संख्या, तो बच्चों फिर तो हम यहाँ 0 रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसा इसमें लिमिट नहीं पूछा कि 4 अंकन की बने, 3 अंकन की बने, ऐसा तो इसमें कुछ पूछा ही नहीं है। 1 रख लीजिए, 3, 5, 5, 4, 4, 5, ठीक है, ये विकल्प नहीं है तो बच्चों इसका कोई नहीं हो जाएगा। 9वें सवाल का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सभी बच्चों ने कर दिया होगा इसका स्थानीय मान। भाई 86, 64, 32, 15, ठीक है। 3 का स्थानीय मान पूछा है, तो 3 के अंक के पीछे 3 जीरो हैं, तो 3 जीरो बढ़ा देंगे हम, ठीक है। तो बच्चों हमारा पहला आंसर हो जाएगा। 10वां सवाल, 2 लगातार विषम संख्याओं का अंतर है। कितना ज़बरदस्त है भाई, 2 लगातार विषम संख्याओं का अंतर कितना आएगा। अरे कोई सी भी ले लो, 2 विषम संख्या लगातार होनी चाहिए। चलो मैं कोई सी ले लेता हूँ, विषम संख्या की बात कर रहा हूँ मैं। 7 और 9 क्या का अंतर है, 2। भाई 11 और 13 अंतर कितने का, 2। 15 और 17 अंतर कितने का, 2। भाई मैंने 5 और 7 अंतर कितने का, 2। तो कितना अंतर आ जाएगा, 2। आप रख लेना, ठीक है। विषम संख्याओं का अगर पूछ ले आपसे सम संख्याओं का अंतर कितना है, वो भी 2 होगा। कोई ले लो 4 और 6, इनका भी अंतर 2 है। 8 और 10 लोगे तो इनका भी अंतर 2 है। बिल्कुल सिंपल सवाल है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। और बेटा मैं वीडियो के बीच में बता दूंगा कि हमारी जो ये सारी वीडियो आपको कहाँ मिलेंगी। देखो कितना आसान है। 8 के स्थानीय मान का अंतर पूछा है, 2 8 के स्थानीय मान, कितना आसान सवाल है भाई। स्थानीय मान, अंतर का मतलब घटाना है, योगफल का मतलब जोड़ होता है। के अंक हैं, 3 अंक हैं, तो 8 के पीछे हम बेटा 3 अंक लिख दिए। अंतर का मतलब इसमें से घटा दीजिए। अब बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटा देते हैं बेटे। 2, 9, 7, 7,992, हमारा ये आंसर आ जाएगा 7,992, यही हो जाएगा। देखो 30 और 50 के बीच में कुल भाज्य संख्या है। 30 व 50
को छोड़कर। कितना ज़बरदस्त सवाल है भाई। ये कहना चाह रहा है, थोड़ा सवाल को मैं छोटा करना पड़ेगा वो, है ना, क्योंकि ये जब ही आएगा 30 और 50 के बीच में कुल भाज्य संख्या है। अभाज्य नहीं पूछा, भाज्य संख्या है। तो एक तो 32 है, ठीक है, एक 34 है, बात समझना। और एक, सॉरी मैं ये गलती कर रहा हूँ, 32, 33, 34, 35, 36, 37 नहीं होगी, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 48 और 49। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 14 हमारा बेटा आंसर इसका बी ठीक हो जाएगा। देखो बेटा, इस 8 में का फंडा बड़ा ही है, एग्जामिनर ने इस तरह से पूछ लिया है ना बच्चों को फंसाने के लिए। यहाँ इन्होंने कोई लिमिट भी नहीं पूछा है, ठीक है। इसका देखो आंसर ये भी सही है, 5 3 5 3 1 0, ठीक है, 1 0 3 5 5 4 3 6 63 63 45। इसको भी कर सकते हो। अब बताओ कोई नहीं भी कर सकते हो। इसने यहाँ तो ऐसा तो पूछा नहीं कि 4 अंकन की सबसे छोटी संख्या अंक क्या। चलो 5 अंकन की तो बन गई, इन अंकों से छोटी संख्या। अब भाई ठीक है, तो वैसे ज़्यादा उचित आंसर बेटा आपका ये रहेगा, ठीक है। तो आप इसको आंसर को करना सही। पहली वीडियो में देख लेना, बहुत अच्छे से पढ़ाया मैंने ये। अरे अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, भाज्य। इनमें किस भाज्य संख्या वो होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछी जाती है सीधी सीधी एग्जाम में 4 होती है, जिसमें किसी दूसरी संख्या का भाग चला जाए वो भाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। तो ये गिन लीजिए बेटा, ये कितनी है, एक बार गिन लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 संख्या है। तो आप सीधी सीधी ये लगा दीजिए, ख़त्म कहानी। अब देखो बेटा, रोमन गिनती मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई है ना। मैं फिर और आपको बता देता हूँ, ठीक है। बहुत पूरी एक वीडियो है, प्लेलिस्ट में जाओगे संख्या पद्धति की वीडियो पूरी एक अलग से देख चले आओ, आपको रोमन गिनती ऐसे ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। पर मैं फिर बता देता हूँ बच्चों, देखो ये एक, चलो मैं ऐसे बताता हूँ, 1 के लिए ये 1 हो गई, 2 के लिए मैं थोड़ा छोटा करता हूँ जब आएगा समझ में, ये 2 के लिए हो गई, 3 के लिए ये हो गई, ठीक है बेटा। 5 के लिए इस तरह से करेंगे, 10 के लिए x करेंगे, 10 के बाद में सीधा 50 आता l करेंगे, और 100 के लिए बेटा c करेंगे, ठीक है। और 500 के लिए d करेंगे, और 1000 के लिए हम m करेंगे। इतना आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, ठीक है। और आपको 10 तक गिनती याद कर लीजिए, ठीक है, 10 तक रख लीजिए। एक, और एक चीज़ मैं बताऊं बच्चों, देखो ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है। हम कोई भी संख्या 3 बार रिपीट करेंगे, हम 4 बार रिपीट नहीं कर सकते, है ना। हम 40 ऐसे नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा, ठीक है। और जो 5 होगी, ये तो सिर्फ एक ही बार लिखी जाएगी, ये तो सिर्फ एक ही बार लिखी जाएगी बस, ठीक है। बाकी 3 बार रिपीट, बाकी जो ये संख्याएँ सब, ये सब संख्याएँ 3 बार रिपीट होंगी, खाली इसे छोड़कर ये सिर्फ एक ही बार रिपीट होगी, ठीक है। ये ध्यान 3 रिपीट भी है रही है, देखो 1 2 3, देखो अब ये 4 के लिए मैंने बताई कि तुम्हें कि 4 बार ऐसा ना करनी, बिल्कुल भी 4 ऐसा ना करनी, बस 3 बार लास्ट। ये 5 हो जाती है, 5 में से 1 कम हो जाएगी, ये 5 हैगी, अरे तुम्हारे दोबारा लिख करते हैं बेटा, दोबारा पेज पर नए पे करते हैं। देखो बेटा, पहले तो आप 1 को इस तरह से, 2 3
4 को इस तरह से, 5 इस तरह से, 6 और 7 और 8, देखो 3 बार आ रही है ना, 9। अब मैंने कि ये कोई भी संख्या 4 बार रिपीट नहीं होगी, ठीक है। ये 9 हो गई और ये 10 हो गई। पहले तो आप 10 तक याद कर लीजिए, ठीक है। और कुछ बेस जानकारी वही 1 के लिए है, ये बोलेंगे, और 5 के लिए ये बोलेंगे, 10 के लिए x, और 50 के लिए l, और 100 के लिए c, 500 के लिए d, और 1000 के लिए m, ठीक है। बस ये बेटा देखो, ठीक है, कोई भी संख्या 3 बार रिपीट नहीं होगी। अब देखो यहाँ बहुत ध्यान से देखने वाली चीज़ है, बिल्कुल बहुत आराम से देखेंगे ये कितनी गिने बोलेगी, ठीक है। तो बच्चे बड़े कंफ्यूज होते, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। दो बेटा 10 में से बेटा 1 कम हो गया 9, है ना। 10 में से 9 हो गया। 9 के बाद में मैंने बताया था डी कितने के लिए होता है, बताइए। 500 के लिए बताया था मैंने, बताया नहीं तो बताया था 500 के। और बेटा ये सी कितना हो गया 100, ठीक है। और ये बी आई जो जो ये बी आई है ये 4 के लिए है, ठीक है। तो ये आपके समझ में जब एक बार रोमन गिनती को पूरा देखोगे तब बहुत अच्छे समझ में आएगा। मैं कुछ तुम्हें लिखना सिखा देता हूँ। जैसे बच्चों, जैसे मानो हमें, देखो बेटा हमें 300 लिखनी है, समझना 300 लिखनी है। तो 300 को आप कैसे लिख सकते हो, 3C लिख सकते हो। अभी समझते चलो। अगर आपको लिखना है 400, मैंने एक बार बताई 400 के लिए आप 4 चीज़ नहीं, मतलब गिस 4 बार रिपीट नहीं कर सकते। तो 400 के बाद में 500 आता है डी, और डी से अगर पहले तुमने सी लगा दियो तो बच्चों की हो जाएगा तुम्हारा 400, ठीक है। तो ये ही यहाँ ये बताना चाह रहा है ये 400 है, ये बेटा यही बता रहा है कि 400, ठीक है। और ये भी, इससे पहले भी ये आ रहा है, ये भी 400 है, ठीक है। तो इस तरह से ये हो जाएगा आपका 9, ठीक है। अभी एक बार रोमन गिनती की अगर संख्या अगर आप देखोगे, मैंने पूरी वीडियो इतनी मेहनत करके बनाई है कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आप प्ले लिस्ट में जाओ, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी। देखो बेटा, वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिस किसी सम संख्या में जोड़ने या घटाने पर प्राप्त संख्या विषम होगी। भाई सीधी बात है, मतलब देखो ध्यान से देखो, वह छोटी से छोटी कौन सी, वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसे किसी सम संख्या में जोड़ने या घटाने पर संख्या विषम होगी। तो एक है, अरे कोई सी भी सम संख्या है, मैं कोई ले लेता हूँ, 8 ले लेता हूँ। अगर मैं इसमें 1 जोड़ता हूँ तो 9 हो गई, और 8 में से 1 में घटाता हूँ तो हो गई। अरे यही तो कह रहा है कि विषम संख्या हो गई। अरे कुछ भी ले लीजिए, 6, अगर मैं इसमें 1 जोड़ता हूँ तो विषम हो गई, अगर मैं इसमें से 1 घटा रहा हूँ तो भी विषम हो गई। तो फिर बताने की क्या ज़रूरत है कि हर स्थिति में विषम होगी। 10 और 20 के बीच में कुल अभाज्य संख्या कितनी है। तो बच्चों इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताएं। जब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो इसका आंसर तो आप कमेंट में बता सकते हो, मैंने दिखाए भी है, इसका तो बता ही दोगे। देखो बच्चों ये फिर आ गया 4 के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर बताओ। भैया कितनी बार आवेगा, कितनी बार आवेगा तू, 4 6 8 9 0। वही 4 का स्थानीय मान 2 2 4, 2 2 4, और अंकित मान तो तुम्हें पता है
4 ही होगा। अंकित मान आ जाए या जातीय मान आ जाए कोई दिक्कत ना, घटा दो। अंतर का मतलब होता है घटाना। 6, ये 6 है, 9 9 9 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक बार लिख देता हूँ मैं नीचे, लो आंसर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3 9। ठीक है, आप समझ गए होंगे। 2 अंकन की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 2 अंकन की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 है। मैं और आगे भी बता देता हूँ आपको। 3 अंकन की पूछी जावे, बात अभाज्य की कर रहा हूँ मैं, अभाज्य संख्या की बात ना करो, अभाज्य जहाँ में कई दूसरी संख्या को भागना आवे। 2 अंकन की सबसे छोटी संख्या 11 है, 2 अंकन की। और 3 अंकन की पूछने लगूँ और 4 अंकन की पूछने लगूँ और 5 अंकन की पूछने लगूँ, समझ जाओ। छोटी की बात करो ना कि बड़ी बात कर रहा हूँ। ठीक है, अभाज्य की ओर बात करो, अभाज्य। खाली संख्या की बात करते हो तो भैया 2 अंकन की सबसे छोटी संख्या है, 3 अंकन की हो गए, 4 अंकन की हो गए। तो बात बच्चों समझ में खूब अच्छे से आ रही होगी। तो बच्चों 80,905 को संख्या के रूप में लिखने पर प्राप्त होगा। अब बताओ, ये तो तुमने कर भी दिया होगा भाई। 80,905, 80,905 के रूप में लिखने पर प्राप्त होता है। तो बच्चों इसका ये आंसर हो जाएगा। देखो, रोमन गिनती मैंने एक वीडियो बना रहा है कि रोमन गिनती पे ना संख्या पद्धति में जाके क्रम से देख लें। ठीक है, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। अगर ना मिले तो कमेंट कर दें, सर जी कहाँ मिलेगी रोमन गिनती की, तो मैं आपके कमेंट में ही वीडियो को पहुँचा दूँगा, लिंक आपके कमेंट में पहुँचा दूँगा। ठीक है, तो आप घबराएं नहीं बिल्कुल भी कि आप बच्चे हैं, आप कहने लगे जो रोमन गिनती कहाँ है और लगातार आ रहे हैं। भाई ये तो आपने सी कर दिया होगा 100। अब है अनुवर्ती और पूर्ववर्ती, भैया दोनों आते हैं अनुवर्ती और पूर्ववर्ती। ठीक है, अब मैं यहाँ बता देता हूँ और आपको भी कहीं कभी कंफ्यूज है रहे हो। अनुवर्ती, अनुवर्ती क्या होता है? ठीक है बेटा, अनुवर्ती क्या होता है और पूर्ववर्ती क्या होता है? देखो एक अनुवर्ती, इसका एक दूसरा नाम हो रहा है, मैं थोड़ा साफ से लिख देता हूँ कभी आपको दिक्कत हो जाए। मैं पहले बता दूँ बेटा, वीडियो में हमारी सारी वीडियो कहाँ मिलेंगी। देखो बेटा, आप प्ले लिस्ट में जाएँ, प्ले लिस्ट के बारे में आप जानते हो, प्ले लिस्ट के बारे में नहीं जानते हो तो अपने दोस्त यार से किसी से पूछ लीजिए, चाचा ताऊ सब जानते होंगे प्ले लिस्ट के बारे में। नहीं तो आजकल के बच्चे भी इतने इंटेलिजेंट है, प्ले लिस्ट के बारे में बहुत अच्छे जानते हैं। ठीक है, वहाँ लिखा होगा क्लास 6 आकृति। अगर क्लास 6 की आकृति देखोगे तो आपको पूरी क्लास 6 की आकृति जो अब लग नवोदय विद्यालय में पूछी गई है और भविष्य में पूछी जा सकती हैं, हमने सारी आकृति करा दी हैं और आपको लगभग पूरा मैथ कंप्लीट करा दिया है। तो आप देख सकते हो, अनुच्छेद गद्यांश भी देख सकते हो। क्लास 9 के बच्चे हैं तो मैथ, इंग्लिश, हिंदी, साइंस आप देख सकते हो प्ले लिस्ट में जाकर। दो बच्चों, ये है अनुवर्ती, इसका एक दूसरा नाम और है उत्तरवर्ती। कभी उत्तरवर्ती आ जाए तुम कह जी हमने तो उत्तरवर्ती पढ़ना है, हम कैसे करें? अनुवर्ती आ जावे चाहे उत्तरवर्ती आ जावे एक ही बात है। इसको कहते हैं अगली वाली संख्या को। ठीक है, 40 से आ जाएगी 41। ठीक है, अगर मैं सीधी और पूछ लेता हूँ अलग से या कि अनुवर्ती बताओ, तो बच्चों अनुवर्ती क्या हो जाएगी इसकी? 72, अगली वाली संख्या। बात समझ में आई ना? एक अगली। अगर इसकी जगह आ जाती पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती को मतलब है पहली वाली संख्या, तो जैसे कुछ भी मैं लिख देता हूँ तो इससे पहली वाली संख्या क्या आ जाएगी? 63। ठीक है, यानी जैसे 100 है
पूर्ववर्ती पूछा हूँ मैं, पूर्ववर्ती तो बेटा 99 आ जाएगी, है ना। पूर्ववर्ती पहली संख्या होती है, अनुवर्ती बाद में संख्या होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। ओके, बाय बाय ऑल स्टूडेंट्स।